शादी के कुछ महीने बाद मेरे जेठ जी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने के लिए आ गए। वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बहुत महंगा तोहफा भी दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर 2 दिन के लिए मेरे पति को कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। उसी रात अचानक मेरी आँख खुली तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि जेठ जी मेरे बिस्तर पर मेरे साथ। मेरा नाम सुजाता है। कुछ समय पहले ही मेरी शादी राजेश से हुई थी। हम दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी के तुरंत बाद ही मैं अपने पति के साथ शहर में आ गई, जहां मेरे पति नौकरी करते थे। राजेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उस समय राजेश बेरोजगार था। एक दिन अचानक दो खबर मिली, एक बुरी एक अच्छी। दरअसल राजेश के पापा की अचानक मौत हो गई थी और राजेश के पिता की जगह नौकरी मिल गई थी। राजेश के पापा बैंक में मैनेजर थे। पिता के मरने के बाद नौकरी राजेश को मिल गई, क्योंकि राजेश का बड़ा भाई पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए राजेश की नौकरी लगने के कुछ महीने बाद ही हमने शादी कर ली। उसके बाद से राजेश के साथ शहर में रहने आ गई। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत खुश थी। हमारा जीवन सुख से बीत रहा था कि अचानक एक दिन गांव से राजेश के बड़े भाई का फ़ोन आया। मैंने उन्हें पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, मैं राजेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो मेरे पति के बारे में पूछने लगे, तो मैंने बताया वो तो इस समय ड्यूटी पर गए हैं। फिर वो पूछने लगे कि इस बार दीपावली पर गांव आ रहे हो। मैंने कहा, मुझे पता नहीं जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दीपावली अभी 15 दिन बाद है और जैसा भी होगा राजेश ही बताएंगे। जेठ जी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि आपके भैया का फ़ोन आया था। राजेश बोले, भैया का फ़ोन मेरे पास भी आता रहता है, हमेशा गांव में बुलाते हैं। मैंने कहा, तो चलते हैं ना दीपावली पर गांव में। वैसे भी बहुत समय से हम गांव नहीं गए हैं। मेरे पति बोले, तुम जानती तो हो सुजाता, नौकरी में ज़्यादा दिनों की छुट्टी ही नहीं मिल पाती, कैसे जाएंगे। तब मैं बोली, क्यों ना हम जेठ जी को ही शहर बुला लेते हैं, कुछ समय भैया ही हमारे साथ रह लेंगे। मेरे पति बोले, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। राजेश ने अगले दिन ही अपने भैया से बात कर मुझसे रात में आकर कहा कि जेठ जी 2 दिन बाद शहर आ रहे हैं। मैंने अगले दिन जेठ जी के लिए कमरे की साफ सफाई कर दी। 2 दिन बाद जेठ जी घर आ गए। मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर उन्हें चाय नाश्ता कराया। वैसे मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी के मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने अपने पति को भी फ़ोन कर जेठ जी के आने के बारे में बता दिया और फिर खाने की तैयारी करने लगी। जेठ जी नहाने बाथरूम में चले गए। तब तक मैंने खाना बनाकर मेज पर लगा दिया। जेठ जी नहाकर आ गए तो मैंने उन्हें खाना परोस दिया। वो बोले, तुम नहीं खाओगी, सिर्फ मेरे लिए ही क्यों परोस रही हो। मैं बोली, मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लें, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। वो बोले, नहीं, तुम नहा लो, मैं खुद ले लूँगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि जेठ जी खाना खाने के बाद अपने बर्तन धो रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोककर कहा, जेठ जी आप ये क्या कर रही हैं, छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। वो बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है।
फिर जेठ जी अपने कमरे में चले गए और कुछ देर बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं कमरे में गई तो जेठ जी मेरे हाथ में एक डब्बा देते हुए बोले, ये तुम्हारा तोहफा है। मैंने खोल कर देखा तो उसमें सोने की चैन थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जेठ जी को बोला इसकी क्या ज़रूरत थी। वो बोले हमारे यहाँ रिवाज है, बहू को कुछ न कुछ तोहफा देते हैं। मैं बोली अच्छा, मैं रख लेती हूँ। मैंने पूछा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। वो बोले चाहिए तो था, लेकिन मैं राजेश से बोल दूँगा, तुम जाओ आराम करो। मैं कहा ठीक है जेठ जी, और मैं अपने कमरे में चली गई। उसके बाद रात को मेरे पति आए तो जेठ जी के पास बैठ गए और शराब पीते हुए बातें करने लगे। मैं खाना बनाने लगी और कमरे में खाने के लिए पूछने गई तो मेरे पति बोले मेरे लिए खाना लगा दो और भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने खाना लगा देती हूँ। मैंने अपने पति के लिए खाना लगा दिया और वो खाना खाकर सोने चले गए। फिर मैंने जेठ जी को खाने के लिए पूछा, उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेठ जी भी खाना खाकर सोने चले गए। मैं रसोई का काम समेटकर कुछ देर वहीं बैठ गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि घर में जेठ जी भी हैं। मैं साड़ी का पल्लू उतारे आराम से बैठी थी। अचानक मेरा ध्यान टूटा तो मेरे पीछे जेठ जी खड़े थे। उनको अचानक वहाँ देखकर मैं घबरा गई। फिर वो मेरी तरफ आने लगे। मैं वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया और बोले कहाँ जा रही हो? पहले मुझे ज़रा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। इतना बोलकर उन्होंने मेरे हाथ से गिलास लिया और पानी पीने लगे। मैं सोच ही रही थी जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसके बाद मैं जब रसोई से बाहर आई तो जेठ जी वहाँ से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मैं रसोई के काम में लग गई और बस यही सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद जेठ जी भी सोकर उठ गए और वो बाथरूम में चले गए। जब वो बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई और घबराते हुए बोली ये क्या कर रही हैं आप जेठ जी? वो बोले तुम्हें थोड़ा प्यार करने की कोशिश। मैं पसीना पसीना हो गई कि तभी मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगाई तो जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया और वो रसोई से बाहर चले गए। तब तक दिन भी निकल गया था। मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर दे दिया। मेरे पति चाय पीते हुए बोले आज हम सब बाहर घूमने चलेंगे, कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। जेठ जी ने पूछा आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? राजेश बोले नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। इतना सुनकर जेठ जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और मेरा चेहरा घबराहट में पीला पड़ गया। फिर हम सब चाय नाश्ता कर बाहर घूमने के लिए आ गए। कुछ सामान खरीदने के बाद हम खाना खाया। फिर हम वापस घर आ गए। वापस आकर कुछ देर हमने आराम किया। फिर उठकर मेरे पति काम पर जाने की तैयारी करने लगे। मैंने खाना बना दिया। मेरे पति के जाते ही जेठ जी नहाने चले गए। फिर वो नहाकर आ गए। मैंने उनके लिए भी खाना लगा दिया। वो खाना खाने लगे। मैं जेठ जी को रोटी देने गई तो आज उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। मैं डर रही थी क्योंकि जेठ जी के इरादे मुझे कुछ सही नहीं लग रहे थे। और आज रात में आज राजेश भी घर पर नहीं थे। खैर वो खाना खाकर बर्तन रसोई में ले आए और चुपचाप वहाँ से चले गए। बाहर बैठकर टीवी देखने लगे। रसोई का काम खत्म कर मैंने जेठ जी से पूछा
कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया तो मैं नहाने चली गई। इतने में ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। जेठ जी का फ़ोन बज रहा था तो उन्होंने उठा लिया। फिर तभी जेठ जी ने मुझे आवाज़ लगाई कि राजेश का फ़ोन है, बात करना चाहता है। मैंने कहा मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। जेठ जी बोले ज़रूरी काम है, अभी बात करने को कह रहा है। मैंने कहा ठीक है दीजिए फ़ोन। मैंने जैसे ही फ़ोन लेने के लिए बाथरूम से बाहर अपना हाथ निकाला तो जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एकदम से काँप गई, लेकिन फिर उन्होंने फ़ोन मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने अपने पति से बात की तो पता चला कि वो एक ज़रूरी फ़ाइल बाहर भूल गए हैं, उसे सँभाल कर रख लूँ। इसलिए फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और मैंने हाथ बाहर निकाल कर फ़ोन जेठ जी को दे दिया। फिर मैं थोड़ी हैरान थी कि राजेश ने अचानक ऐसे फ़ोन क्यों किया। फिर मैंने फ़ोन वापस देने के लिए हाथ बाहर किया तो जेठ जी ने दोबारा वही किया। मैं सोच ही रही थी कि हक्की-बक्की रह गई, क्योंकि जेठ जी बाथरूम में मेरे पीछे खड़े थे। वो बोले अब शर्म छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ। और उन्होंने यह भी बताया कि वो फाइल उन्होंने ही राजेश के बैग से निकाल ली थी और फिर उसे फ़ोन कर बताया था। यह सब उनकी साजिश थी। उन्होंने मुझे बाहों में जकड़ लिया और उठाकर बिस्तर पर ले गए। मैं उनके सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनकी आंखों में हवस उतर चुकी थी। उन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और पूरी रात मेरे साथ ज़बरदस्ती करते रहे। सुबह मेरे पति के आने से पहले अपने कमरे में चले गए। सुबह मैं सही से चल भी नहीं पा रही थी। पति के आने के बाद मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने भी मुझे चुप रहने के लिए कह दिया और उसके बाद भी कई बार जेठ जी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। अब मेरे पति पर से भी विश्वास उठने लगा था। मैं रोती रही। पति ने भी मेरे लिए कोई फैसला नहीं लिया। फिर एक दिन मैंने ठान लिया, अब मैं और यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। और एक दिन मैं बिना बताए अपने मायके आ गई और फिर कभी वापस उस घर में नहीं गई, बल्कि नौकरी कर अपने जीवन की नई शुरुआत की। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।